हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो दोस्तों, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो फैक्टर होते हैं, जो साधन होते हैं, भूमि, फैक्ट्री, वो किसके हाथों में होते हैं दोस्तों? वो निजी हाथों में होते हैं। उसमें निजी स्वामित्व देखा जाता है दोस्तों। उसका जो मुख्य उद्देश्य है, अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाना होता है और यह लाभ कमाने और बाजार पर आधारित होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखते हैं दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बिल्कुल विपरीत होती है। उसमें क्या होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसमें जो भूमि और फैक्ट्री होती है उसमें किसका स्वामित्व होता है दोस्तों? इसमें समाज, जो सरकार है उसके हाथों में होता है इसका स्वामित्व। देखते हैं दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे भूमि, फैक्ट्री, पूंजी तो सरकार या समाज के नियंत्रण में होते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, समाज कल्याण और समानता सुनिश्चित करना होता है, न कि केवल लाभ कमाना। जैसे कि दोस्तों, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था दोस्तों, जो भूमि, फैक्ट्री, पूंजी है उसमें निजी स्वामित्व होता था और इसमें क्या है, सरकार का स्वामित्व। ठीक है दोस्तों, अगर उसके उद्देश्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्देश्य की बात करूँ तो क्या था, लाभ कमाना। लेकिन इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, समाज कल्याण और समानता सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, और इसका ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे लाभ कमाना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सामूहिक स्वामित्व जो सरकारी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व नहीं होता। इसमें सामूहिक स्वामित्व होता है। ये या तो सरकार के हाथों में या समाज के हाथों में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं समानता के बारे में बात करूं तो इसमें समानता देखी जाती है। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी। इसमें कोई गरीब अमीर का कोई भी फर्क नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं केंद्रीय योजना बनाई जाती है। ठीक है, लाभ के बजाय क्या देखा जाता है, कल्याण देखा जाता है दोस्तों। ये मुख्य विशेषता हो जाएगी। और मूल्य नियंत्रण, इसमें क्या होता है, मूल्य पर नियंत्रण होता है दोस्तों। कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होती, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में थी। उसमें क्या था, कंपटीशन ज़्यादा था। बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। इसमें कंपटीशन है ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो किस में है दोस्तों, ये क्यूबा में है, नॉर्थ कोरिया में और यूएसएसआर में। ठीक है दोस्तों, किस में है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, किस में अपनाई जाती है, क्यूबा में, नॉर्थ कोरिया में और यूएसएसआर में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभ के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक समानता हो जाएगी। इसमें क्या, आर्थिक समानता देखी जाती है और बेरोजगारी में कमी, बेरोजगारी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मूलभूत सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके समाजवादी अर्थव्यवस्था है जो उसके लाभ हो जाएंगे। अगर मैं हानि की बात करूं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की लॉस के बारे में अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नवाचार में कमी। क्या हो जाएगा, नवाचार में कमी, अक्षमता हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा, उपभोक्ता की पसंद की कमी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जो निजी क्षेत्र था, जो ये था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था दोस्तों, उसमें क्या था, नवाचार में क्या था, बढ़ावा था, विकास था। ठीक है, और क्या था, उपभोक्ता की जो पसंद है वो सर्वोपरि रखी गई थी। बट इसके बिल्कुल विपरीत है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की पसंद क्या देखी जाती है, बहुत ही कम देखी जाती है दोस्तों। अगर मैं भारत में समाजवाद का प्रभाव देखूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1947 क्या हो जाएगा, 1947 से 1991 तक भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। क्या मॉडल अपनाया गया था दोस्तों भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था का, 1947 में 1991 तक। ठीक है,
अगर मैं प्रमुख नीतियों की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी, पंचवर्षीय योजनाएं। जो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई थी तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और भूमि सुधार। ठीक है दोस्तों, ये क्या की गई थी, नीतियाँ अपनाई गई थी। जो मैं पंचवर्षीय योजना की पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो दोस्तों ये 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, 1951 से 1956 तक चली थी। अगर मैं दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूँ तो दोस्तों जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो जाएगा। पूंजीवादी और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था, उन दोनों के गुण इस मिक्स्ड इकोनॉमी में देखे जाते हैं दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद और समाजवादी दोनों आर्थिक प्रणालियों के तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं विशेषता की बात करूं तो दोनों की जो समाजवादी और पूंजीवाद थे उन दोनों के जो विशेषताएं थे वो इसके अंदर देखी जाती है दोस्तों। निजी और सरकारी स्वामित्व होता है, इसके अंदर क्या होता है, निजी और सरकारी स्वामित्व होता है। केंद्रीय नियोजन और बाजार तंत्र होता है। सामाजिक कल्याण इसकी मुख्य विशेषताएं हो जाएगी। मूल्य नियंत्रण होता है। उपभोक्ता की पसंद, उपभोक्ता की पसंद भी देखी जाती है दोस्तों, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मिक्स्ड इकोनॉमी किस किस देश में अपनाई जा रही है तो दोस्तों किस में अपनाई जा रही है, एक तो अपना इंडिया हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और यूके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इंडिया, फ्रांस और यूके। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, संतुलित विकास और आर्थिक स्थिरता। क्या हो जाएगा, संतुलित विकास हो जाएगा, आर्थिक स्थिरता देखी जाती है और नवाचार और कल्याण, बेरोजगारी में कमी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके लाभ हो जाएंगे। अगर मैं इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की हानि की बात करूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। क्या होता है इसके अंदर, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण देखा जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है और असमानता देखी जाती है। नीतिगत क्या होता है, टकराव होता है दोस्तों। क्या होता है, नीतिगत टकराव होता है। जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसमें क्या देखा जाता है, नीतिगत टकराव देखा जाता है दोस्तों। भारत में अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो दोस्तों 1947 से 1991 तक भारत ने किसका मॉडल अपनाया, समाजवादी का। और 1991 के बाद, ठीक है, 1991 के बाद क्या है, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है। किसके कारण अपनाया गया दोस्तों, ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। 1991 से लेकर अब तक जारी है दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।